ओके जी, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। 1 मिनट में हम कंज्यूमर सरप्लस जो है वो देख रहे थे। अ, यहाँ पर हमने जो है इसको स्टॉप किया था और हमने आपको ये बताया था कि कंज्यूमर सरप्लस की तरह जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो थोड़ा सा उसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कि वो था आपका नेगेटिव डिमांड थी उसकी। तो हमने ये कहा था कि एरिया अंडर दी डिमांड कर्व बट ओवर द प्राइस लाइन, दिस इज कॉल्ड consumer surplus, but for producer surplus, area over the supply line, this is the supply line, and under the price line, the whole area is called कंज्यूमर सरप्लस। मैंने आप लोग को इसकी एक एवरीडे एग्जांपल आपको बताई थी ताकि कंज्यूमर सरप्लस आपको सुना था। मैं बिल्कुल इस तरह से आपको एक डेली एग्जांपल के तौर पर प्रोड्यूसर सरप्लस का मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज़ है, आप लोग सारे के सारे लोग जो है वो सॉरी, मोबाइल फ़ोन ज़ाहिर बात है कि आप लोग जो है वो सेल भी करते होंगे और ख़रीदते भी होंगे। आप में से अक्सर ऐसा होता होगा, आप अपना फ़ोन चेंज करना चाह रहे हैं और आपने सोचा कि जनाब कि ये जो मेरे पास फ़ोन है ये मैं 10,000 तक अगर कोई इसको ख़रीदेगा तो मैं इसको बिल्कुल बेच दूंगा, लेकिन 10,000 से नीचे नहीं बेचूंगा। उसकी कोई भी वजूहत हो सकती है कि आपको जो चेंज करना चाह रहे हैं, आपके पास जितनी पॉकेट मनी या जितने आपके पास सेविंग मौजूद है उसको ऐड करके आप जो है ये नया एक लेना चाह रहे हैं या दूसरा चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन होता यह है कि जनाब आप अपने दोस्तों के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जनाब कि ये मैं बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब होता यह है कि जनाब आप कोशिश कर रहे थे कि 10,000 के अंदर बिक जाए, जो आपका एक कॉस्ट प्राइस एक तरह से कहते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इससे नीचे नहीं बेचेंगे। नीचे क्यों नहीं बेचेंगे कि आपको जाहिर है कि वो फायदे में नहीं रहेगा। आप फर्ज कर लें कि वो मेरी कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज। तो अगर कोई उसको 15,000 देने को तैयार हो जाता है, खुद ही ऑफर करता है कि यार 15 का दे दो तो मैं ले लूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी, तो फिर आप क्या करेंगे? जाहिर बात है 15 का फौरन दे देंगे, इसलिए कि अब आपको इसके अंदर सरप्लस नजर आ रहा है। मैक्सिमम आप कितनी कीमत जो है वो हासिल कर सकते हैं, वो जाहिर बात है कि यहाँ पर है इसमें, कि यहाँ पर जो है क्या हो रही है इस सप्लाई के अंदर, कि जो कॉस्ट प्राइस है कि जिसके ऊपर जो है क्या कहते हैं आप उस चीज को जो है सेल करना चाहेंगे, और जितना ऊपर सेल करेंगे जाहिर बात है उतना ही वो आपका सरप्लस होता चला जाएगा। तो उसमें यही है कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक है कि 20 इसकी प्राइस है, 20 के ऊपर 5 लोग जो है अपनी सर्विसेज देने को तैयार हैं, सप्लाई करने को तैयार है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि प्राइस मार्केट में बढ़ जाती है, 30 हो जाती है। तो पहले जो लोग 20 देने को तैयार थे और फिर सरप्लस मौजूद था, लेकिन जब उनको 30 प्राइस मिलती है तो जाहिर बात है उनका एक एडिशनल बेनिफिट है, ठीक है। ये बेनिफिट जो होगा ये सप्लायर का कंज्यूमर सॉरी प्रोड्यूसर सरप्लस कहला रहा होगा। और अगर ये 40 हो जाए तो जाहिर बात है कि वो लोग जो 20 जिनकी कॉस्ट आ रही है इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं उनको 40 मिल रहा है, तो और फायदा है। ये जो प्राइस, ये जो सप्लाई लाइन जहां से कट करती है, मतलब इससे नीचे तो कोई नहीं जाएगा। जो सबसे सस्ती चीज भी देने को तैयार है सप्लाई करने के लिए, जिसकी कॉस्ट सबसे कम आ रही है, वो हम कहते हैं कि जनाब कितनी है, तकरीबन 15 है। कि इससे नीचे तो बहरहाल सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई जो है वो चीज़ों को सेल करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जांपल है सप्लाई ऑफ शूज़ की है, कि जिसके ऊपर ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो 15 पे भी तैयार हैं, लेकिन उनको जो है वो 40 मिल रहा है, तो जाहिर बात है उनको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ़ायदा हो रहा है, तो ये उनका एक सरप्लस होगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है ये? Producer surplus is the area between price and supply curve from zero to Q quantity। तो सेम है बिल्कुल इसी तरह से कि जीरो से लेके जो आपकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी है जहां तक ये चीज सेल हो सकती है उसका, उस प्राइस से नीचे और उस सप्लाई से ऊपर जो एरिया है ये प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाएगा। जी कोई कुछ पूछना चाह रहा है? अटेंडेंस नहीं हुई थी, उस पर इंटरनेट का इशू था मेरा, तो मैं मैंने नाम लिख दिया। ओके जी, चलें ठीक है, सही ओके, थैंक यू। है। अच्छा जी, तो ये आपका जो है क्या कहते हैं सरप्लस एरिया हो गया, ठीक है। अच्छा है इसी तरह से कि जनाब प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट कैसा किया जाएगा? सिंपल फार्मूला वही है कि हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ और डिवाइड बाय 2, जो इसका है इस तरह से। ये इसकी हाइट है 40 माइनस 15, तो ये 25 हो गई। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इसकी कितनी है 25 है,
0 से लेके 25 तक जाएगा। जो ये लाइन का जो डिस्टेंस है वो ये भी डिस्टेंस है। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 312.5। ये आपका जो है टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? ओके जी, हम सर जी जी। इसके अंदर जो बेस है वो तो 20 आपने 25 में लिखा हुआ है। नहीं ना, 25 है ना, देखें ये पॉइंट है ना। नहीं नहीं सॉरी, मैं हाइट की बात कर रहा था। हाँ, हाइट का देखें, ये 20 पे नहीं है, ये देखें ये 10 और 20 के बीच में ये 15 है ना, ये 15 से शुरू है, जो इसका जो कट पॉइंट है ये 15 है। 20 तो मैं एग्जांपल के तौर पर बताया था, देखें 20 तो यहाँ है, सही 20 है पे सर। तो 5 करने को तैयार, तो ये तो 15 42 जो है 15 जो है, ये जहाँ से इसका ओरिजिन है वो 15 है, तो वो जो है 40 माइनस 15 25 को। ठीक है जी, ओके, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर एक केस है इसके अंदर जनाब कि हम अब थोड़ा सा एक उसको चेंज करके देखते हैं कि अगर प्राइस गिर जाती है मार्केट में और $30 पे आ जाती है तो फिर क्या होगा। पहले 40 थी तो आपका कंज्यूमर सरप्लस, सॉरी प्रोड्यूसर सरप्लस ये वाला एरिया था, लेकिन अब प्राइस नीचे गिर जाती है तो इसका प्रोड्यूसर सरप्लस अब कम हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा, इसलिए कि प्राइस लाइन ये है। ठीक है, तो अब जो है इसका जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो यही होगा, 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15, ये $15 आ गया, और जो बेस है इसका ये 0 to 15 है तो ये 15 है, 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 225 होता है, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 112.5 इसका जो है प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। ठीक है, प्राइस अगर रिड्यूस होगी तो प्रोड्यूसर सरप्लस कम होगा। क्यों कम हो जाएगा? इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सप्लाई दे रहे होंगे वो जाहिर है कि वहाँ से निकल जाएंगे। जिस तरह से हमने कंज्यूमर सरप्लस के अंदर देखा था कि अगर जो भी उसका कंज्यूमर सरप्लस के अंदर जो इंक्रीज आ रहा होता है प्राइस के गिरने की वजह से, तो उसके दो रीजन थे ना। उसका पहला रीजन ये था कि भाई, सॉरी, पहला रीजन उसका ये था जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि एक ट्राइंगल का था, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस में तो ये था कि जनाब प्राइस के बढ़ने की वजह से क्या हो गया था, बहुत सारे लोग कंज्यूमर मार्केट से निकल गए थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस के गिरने की वजह से बहुत से प्रोड्यूसर और सेलर जो है वो मार्केट को छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए कि उनकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। तो ये तो एक एक तरह का जो है क्या कहते हैं एफिशिएंसी लॉस हुआ यहाँ पर। हम वेलफेयर लॉस नहीं कहते प्रोड्यूसर सरप्लस है, बल्कि उसको एफिशिएंसी लॉस कह रहे होते हैं। एफिशिएंसी लॉस का मतलब ये है कि वो लोग जो अच्छे खासे बिजनेस करना चाह रहे थे और रिसोर्सेज उनका बिजनेस में फर्दर उसके लिए यूज हो रहा था, वो वहां से मार्केट से निकल गए। ये जो इफेक्ट आया है ये किसकी वजह से आया है? ये प्राइस की वजह से आया है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर 15 तक पे जो लोग पहले 40 जो 15 तक तो ऐसे लोग थे ना कि जो कि 30 तो दे ही सकते थे जाहिर बात है, लेकिन उस वक्त कितना दे रहे थे? 40 उनको जो है प्राइस मिल रही थी, उस वक्त उनको 40 प्राइस मिल रही थी। 40 प्राइस मिलने की वजह से उनका जाहिर बात है कि सरप्लस मौजूद था, लेकिन अब ये सरप्लस उनका बिल्कुल खत्म हो गया 15 लोगों तक का, इस वजह से कि प्राइस जो है वो 40 से गिर के 30 पे आ गई है। ठीक है, तो ये प्राइस की इफेक्ट की वजह से हुआ है, और ये जो है क्योंकि नए लोग जो जो बिजनेस थे वो बिजनेस यहाँ से मार्केट से जो है वो निकल गया है, तो इस वजह से ये चीज जो है वो आई है। ओके जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या है इसके ऊपर। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, मैं इस पर थोड़ा सा क्विकली चलूंगा यार, मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला भी होना मुश्किल है अगर ऐसे। ये है जनाब प्रोड्यूसर सरप्लस है। क्वेश्चन इसका ये है कि फाइंड मार्जिनल सेलर कॉस्ट एट क्वांटिटी 10। मतलब देखें तो बिल्कुल सीधी सी आ जाएगी, ये क्वांटिटी 10 है तो मार्जिनल इसका जो है क्या कहते हैं सेलर का जो कॉस्ट है वो ये है 20 है, राइट। इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा सबको। अच्छा, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस फॉर प्राइस इज इक्वल टू 20, और उसका जो है जो प्राइस 20 से 30 हुआ है उसका उन्होंने कहा कि जनाब दो इसके निकाले, वही जो एक ट्राइंगल जो है उसका हुआ है और एक का जो है क्या कहते हैं जो एक रेक्टेंगल की वजह से जो होता है। सेलिंग 5 एडिशनल यूनिट, ये इस पे कंज्यूमर सरप्लस पे कितना जो है इफेक्ट आएगा,
गेटिंग द हायर प्राइस ऑन द इनिशियल 10 यूनिट्स, उसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस पे कितना आएगा इफेक्ट इसका। ये सिंपल सा है, एट क्वांटिटी 10 मार्जिनल कॉस्ट 20, ये हमने जनाब सपोज के लिए कि ये हमारी प्राइस लाइन है, इनिशियल प्राइस लाइन 20 है, तो उसके ऊपर ये इसके ऊपर कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा, जाहिर बात है ये एरिया होगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहा है, 0 से 10 ये इसका बेस हो गया, ठीक है। और ये जो है क्या कहते हैं इसकी आपकी हाइट हो गई है 20 तक, 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 200 एंड 200 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 100। तो ये जो है अगर प्राइस 20 रहती है तो प्रोड्यूसर सरप्लस जो होगा वो कितना होगा, 100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, इफ प्राइस राइजेस टू $30, तो फिर जाहिर बात है ये सूरत हाल ये मुख्तलिफ हो जाएगी। अब जो कंज्यूमर सरप्लस का इजाफा हुआ है, जाहिर बात है उसमें दो वजह, सबसे पहला क्या है कि नए लोग कौन से आए, ये नए लोग आए ना, 10 से 15 इसकी जो बढ़ी है, जो नई जो सप्लाई बढ़ी है वो ये इसकी बढ़ी है, ठीक है। और ये किस वजह से बढ़ी है, इस प्राइस की वजह से बढ़ी है। तो ये टोटल इफेक्ट इसका ये हो गया कि तो ये जो ट्रायंगल होगा इसका जो टोटल एरिया होगा, ये कंज्यूमर सरप्लस किनका होगा, जो नए लोग मार्केट के अंदर आए। ये जो नए लोग मार्केट के अंदर आए हैं इसमें कितना इनका ये है डिफरेंस, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू $10। एंड जो इसमें जो बेस में जो इसका है, ये बेस कितना है इसका, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 50, 50 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 25। तो इस ट्राइंगल का कितना हो गया, $25 सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। और ये प्रोड्यूसर सरप्लस किसका है, जो एडिशनल लोग जो मार्केट के अंदर आए हैं या जो एडिशनल मार्केट में जो सप्लाई आई है, ये उसका प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब बाकी रह जाता ये जो कि प्राइस की वजह से, ये प्रोड्यूसर सरप्लस जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनमें इजाफा हुआ है इनका, ठीक है। किस तरह से, ये इसके ऊपर, क्योंकि इस प्राइस के ऊपर अगर हम देखेंगे 10 के ऊपर तो 20 के ऊपर तो 10 के ये सप्लाई मौजूद थी, लेकिन जब अब प्राइस 30 हो गई है तो ये जो 10 लोग हैं, जो पुराने जो 10 लोग हैं पहले से, उनको जो है अब ये इनके बेनिफिट में इतना इजाफा हो गया, ये जो प्राइस की वजह बढ़ने की वजह से हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी सिंपल सा है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये डिफरेंस भी 10, और ये जो डिफरेंस है ये लाइन ये भी 10 है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू $100। तो $100 जो प्रोड्यूसर सरप्लस में इजाफा हुआ है, वो जो इनिशियल जो पहले से एग्जिस्टिंग लोग मौजूद थे उनके सरप्लस में इजाफा हुआ ड्यू टू हायर प्राइस, और इसी तरह से इस प्राइस के बढ़ने की वजह से ड्यू टू इंक्रीज इन दिस प्राइस द न्यू और एडिशनल सप्लायर जो हैं उनका जो कंज्यूमर सरप्लस हुआ है वो इज दिस एरिया, दिस ट्राइंगल, राइट। तो टोटल जो आपका हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस इन दिस केस वो कितना होगा, 100, 25 एंड 100, दिस इज इक्वल टू 225। ये बिल्कुल इसी तरह से होगा, ये 15 है, ये 30 है, 30 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 2, तो ये भी जो आएगा वो 100 एंड 225 आएगा, इसलिए कि 15 मल्टीप्लाइड बाई 13 अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 15 हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 225। समझाएगा डी, देखें ये डी जो है ना, ये वाला है एरिया, जो मैंने कहा ना कि प्राइस बढ़ने की वजह से जो पुराने जो पहले से मौजूद थे जो सप्लाई जो 10 दे रहे थे उनको भी तो फायदा हुआ है ना, कि वो तो जब 20 जब प्राइस थी तो वो सप्लाई दे रहे थे और उनका सरप्लस मौजूद था, लेकिन अब प्राइस और बढ़ गई है, 30 हो गई, तो उनके सरप्लस में इजाफा हो गया। ये जो सरप्लस का इजाफा हुआ है ये कितना हुआ है, ये एरिया जाहिर बात है, टोटल वैल्यू ऑफ दिस एरिया, टोटल वैल्यू ऑफ दिस एरिया इज इक्वल टू 10, 0 से लेके ये 10 तक है, ये मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया जो कि 30 माइनस 20 जो कि 10 है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये 100 हो जाएगा। आ रही बात समझ में सर? जी? सर सी में जो है उन्होंने बताया कि प्राइस राइज हुई है $30, ठीक है, वो तो बता दिया, लेकिन एक्स एक्सिस पे 10 से 15 हो गई क्वांटिटी, तो 15 कैसे पता चला कि 15 हुई है, 20 भी तो हो सकती है अगर क्योंकि हमें सिर्फ वाई एक्सिस का बताया उन्होंने, एक्स एक्सिस का कैसे पता चलेगा? नहीं देखिए ये जो प्राइस जो बढ़ रही है ना, ये सप्लाई कर्व की वजह से बढ़ रही है ना। देखिए सप्लाई कर्व का शेप कैसा है, ठीक है ना। सप्लाई किस चीज़ को हम कहते हैं कि अगर उसकी किसी चीज़ के प्राइस बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, यही रिलेशनशिप है ना सप्लाई का और प्राइस का। ये तो एक्सिस है, ये दो वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से ये डिपेंड है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है प्राइस एंड क्वांटिटी, दिस इज व्हाट
सॉरी ये आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया या डिपेंडेंट, या किसी को भी ले लें इसके ऊपर। इकोनॉमिक्स में तो जाहिर बात है टू वे रिलेशनशिप भी होता है। बहरहाल ये जो है ना इसकी वैल्यू बढ़ रही है। हमारा जो असल जो टारगेट है वो ये लाइन है कि सप्लाई किस तरह से, सप्लाई शेड्यूल किस तरह से है ये। तो अब ये है कि अगर प्राइस बढ़ के 30 होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? जो आप कह रहे हैं कि भाई 10 से 20 भी हो सकती थी। 10 से 20 किस वक्त होती? अगर सप्लाई लाइन कुछ इस तरह से होती कि यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना, उसका स्लोप जो होता वो थोड़ा सा कम होता एज कम्पेयर टू अभी जो इसका स्लोप है उस स्लोप से कम होता, तो जाहिर बात है ये ज्यादा बढ़ सकती थी इसकी प्राइस, ये सप्लाई इसकी ज्यादा बढ़ सकती थी, ठीक है ना। जैसे आप कह रहे हैं कि 30 पे 20 हो जाती, तो इस मिनट की इस पॉइंट पे आना था ना उसको। तो इसका मतलब है कि अगर सप्लाई लाइन कोई बिल्कुल इस तरह से बनी हुई है तो जो यहाँ से शुरू होती है इस तरह से तो होती है, ठीक है। इस तरह के सप्लाई शेड्यूल में आपकी जो सप्लाई होगी वो 15 ही रहेगी 30 प्राइस के ऊपर। ओके जी, और कोई सवाल? इसी चीज को हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। जो स्लोप होता है वो इलास्टिसिटी होती है ना, कि एक चीज के बढ़ने की वजह से दूसरी चीज को कितनी बढ़ेगी। ओके जी, टोटल सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस is equal to value to buyers and amount paid the buyers, producer surplus। ये टोटल सरप्लस बिल्कुल एक सिंपल है, मतलब ये कि वैल्यू टू बायर्स माइनस कॉस्ट टू सेलर। और सरप्लस अमूमन ये होता है हम दोनों को प्लस ही कर रहे होते हैं। कॉस्ट टू सेलर जाहिर बात है कि वो, इसको अभी हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। टोटल सरप्लस मेजर द सोसाइटी इज वेलफेयर बीइंग, ये थोड़ा सा बस ये पढ़ने वाली चीज़ है, इसको ज़रा से देख लीजिएगा, इसको समझाने वाली कोई चीज़ ऐसा सच नहीं है। जाहिर बात है कि एलोकेशन, फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिजायरेबल बाय एवरी सोसाइटी। तो ये है efficient allocation of resources maximize total surplus, goods are consumed by the buyers who value them most highly, the goods produced by the producer with the lowest cost and raising the lower quantity। ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ज़रा इसको देख लीजिएगा। असल चीज़ ये है कि हम ग्राफ में किस तरह से करते हैं। मार्केट के अंदर जाहिर बात है कि दोनों चीज़ें देखी जा रही होती, दोनों फैक्टर्स होते हैं। इक्विलिब्रियम कब होता है? जब डिमांड और सप्लाई जो है वो दोनों बराबर हो। अच्छा, इस सिचुएशन के अंदर जो है हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं? ये आपका जो है कंज्यूमर सरप्लस या टोटल सरप्लस कितना क्रिएट होगा, जाहिर है कि ये सारा डिपेंड कर रहा होता है ये इलास्टिसिटीज के ऊपर। इलास्टिसिटीज का मतलब ये होता है कि जो इसका स्लोप है, जो इसकी शेप है डिमांड और सप्लाई की, सारा सब कुछ इस पर डिपेंड कर रहा होता है। ओके जी, हम इवेलुएट कर रहे हैं इस वक्त इस कंडीशन जो हमने, जो ये जो हाइपोथेटिकल एक हमने बनाया हुआ डिमांड सप्लाई शेड्यूल किसी भी प्राइस का, इसके ऊपर हमने कहा कि जनाब क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, 15 है एट प्राइस 30। 30 के ऊपर जो है डिमांड भी 15 है और 30 के ऊपर सप्लाई भी 15 है। तो इट मीन्स दिस इज द प्राइस वेयर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। जाहिर बात है कि वही चीज जो होगी मार्केट इक्विलिब्रियम कहला रही होगी। दिस इज कंज्यूमर सरप्लस, जो कि हमने इसके ऊपर देखा। कंज्यूमर, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड ओवर द सप्लाई लाइन, ठीक है। और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो हमने इससे पहले कैलकुलेट की थी, इसी एग्जांपल उन्होंने वही रखा हुआ है, वो भी हम बता दें आपको। और ये एरिया अंडर द प्राइस लाइन एंड ओवर द सप्लाई कर्व, दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस। टोटल सरप्लस क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल टोटल, क्योंकि दोनों ही सोसाइटी के क्या कहते हैं पार्ट है, कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी। तो इनका जो दोनों का जो टोटल सरप्लस जो होगा, जो टोटल सरप्लस होगा इन दोनों का सरप्लस कहला रहा होगा। इज द मार्केट इक्विलिब्रियम एफिशिएंट? दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन। अब हम इसको जरा चेक करते हैं। अच्छा जी, ये है आपका ये एवरी बायर हु इज विलिंग टू पे इज ग्रेटर देन $30 विल बाय। सिंपल इज दैट। जाहिर बात है वही डिमांड है, अदरवाइज तो कोई चीज डिमांड उसकी नहीं है। नंबर 2, every buyer who's willing to purchase is less than 30%, वो उसको परचेज नहीं कर सकते। ये भी एक सिंपल सी एक चीज हो गई, सही। कंज्यूमर, द बायर हु वैल्यू द गुड्स मोस्ट हाईली आर द वंस हु कंज्यूम इट, जो जितना
उसको ज़्यादा वैल्यू देगा, जाहिर बात है उसी को उसको खरीद सकता है। दिस इज ये हमने जो है इससे पहले जो मैं कह रहा था कि आप लोग इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा, ये वही चीज़ है सारी की सारी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर। ये भी इसके अंदर के जनाब प्रोड्यूसर सरप्लस जिसका कॉस्ट जो है $30 से नीचे होगी यहाँ पर, वही उसको सप्लाई करेगा या वही उसको प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर किसी की कॉस्ट $30 से ऊपर होगी तो जाहिर है मार्केट में तो प्राइस $30 है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, वो सप्लाई नहीं करेगा। द सेलर विद द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूस द गुड्स। तो फायदा सिर्फ उसी को है, मार्केट के अंदर सिर्फ वही मौजूद रहेगा सेलर जो कि सबसे लो कॉस्ट के ऊपर चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर लो कॉस्ट के ऊपर जो है प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो जाहिर बात है क्या कहते हैं, वो मार्केट के अंदर मौजूद नहीं रहेगा और वो उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा जी, डज इक्विलिब्रियम क्यू मैक्सिमाइज टोटल सरप्लस। अब हम इसको देते हैं, क्या इसकी वजह से टोटल सरप्लस बढ़ेगा? सही है, अब हम ये देखते हैं इसके ऊपर। अगर हमने कहा कि जनाब प्राइस, ये क्वांटिटी इधर है इसके ऊपर, जहां पर सप्लाई ये है और डिमांड ये है इसके ऊपर, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, अगर आप इतना सप्लाई किस वक्त करेगा कोई, जब प्राइस 30 से ऊपर होगी, जब भी सप्लाई जो है इससे आगे बढ़ेगी। ठीक है, और इसी तरह से जितना अगर हम कहते हैं चले प्रोड्यूस कर लिया इस प्राइस के ऊपर, लेकिन है ये कि जना क्या डिमांड भी करेंगे लोग इतना, इतनी ज्यादा डिमांड उसी वक्त पूरी होगी जब क्या कहते हैं जो एडिशनल प्रोडक्शन है आप उसके प्राइस को कम करें। उसके प्राइस को कम करेंगे जब ही जाके ये चीज जो है मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इस पे देखते हैं। एट Q इज इक्वल टू 10, जब क्वांटिटी 10 है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो अगर 10 सप्लाई उस वक्त होगी जब कॉस्ट जो होगी, मिनिमम कॉस्ट जो होगी वो $25 से नीचे हो। अदरवाइज तो ज़ाहिर बात है अगर इससे ऊपर होगी तो कोई सप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, अगर 10 सप्लाई चाहिए, ठीक है, 10 सप्लाई के ऊपर जो है मार्जिनल यूनिट जो डिमांड करने वाले की है वो कितनी है, वो $40। इसलिए कि जाहिर बात है यहाँ शॉर्टेज मौजूद है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा पे करने वाला ही जाहिर है क्या कहते हैं उसको खरीद सकता है, कम पे करने वाला उसको नहीं खरीद सकता है। ठीक है, हैंस कैन इंक्रीज द टोटल सरप्लस बाय इंक्रीजिंग क्यू। इस तरह की सूरत हाल में क्या होगा, जाहिर है कि फिर ये चीज खुद ब खुद दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ आएगी। किस तरह से आएगी कि जनाब $40 अगर प्राइस है, ठीक है, तो मार्केट में जो सप्लाई है वो सिर्फ 10 क्वांटिटी की है, सही, तो अगर उसकी कीमत $40 होती है तो लोग खरीदेंगे और यहीं पर ही उसका एक डिमांड करने वाले के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें मसला क्या है, मसला यह है कि जनाब के 10 अगर सप्लाई वही करेगा जब उसके ऊपर मार्केट कंडीशन के मुताबिक उसकी जो कॉस्ट है वो $25 है। ठीक है, ये जब कंडीशन होगी तो जाहिर है कि फिर क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम की तरफ किस तरह से जाएगा। ठीक, तो ये प्राइस इसकी डिमांड करने वाले के लिए कम होगी, सप्लाई के लिए ज़्यादा होगी, इसलिए कि ये दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो ये है दिस इज ट्रू एट एनी क्यू लेस देन 15। अच्छा, अब ये एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्टॉप जो है वो करता हूँ। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरा ख्याल है कि इसको मज़ीद पढ़ने की जो है वो, इसको हम जो है यहाँ पर स्टॉप करते हैं और फिर हम बताते हैं कि अब इसके ऊपर हमने एक तो देख लिया ना कि ये कंज्यूमर सरप्लस है और बाकी चीज़ें इस पे। ये मैं अब दूसरे चैप्टर पे जाता हूँ विच इज़ कॉल्ड चैप्टर सर ए। जी जी, सही समझ नहीं आया। इसको मैं कह रहा हूँ अभी छोड़ दीजिए उसको, भैया जो दूसरा चैप्टर आ रहा है ना उसके अंदर ज़रा नहीं थोड़ा नहीं, ये ग्राफ वाला। ये ग्राफ वाला ना, ये जो मैंने अभी बताया, एक मिनट, जी जी। इसकी बात कर रहे हैं ना। जी
जी जी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मैं इसको नेक्स्ट के अंदर आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए मुझे कॉन्सेप्ट जो समझाया ना, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो हम हर किसी को अलग अलग देख रहे थे, असल में इसको मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये यहाँ पर इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, इस बुक के अंदर आपके दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये है कि वो जो चैप्टर जो 8 है वो उसी के लिए ही है सब कुछ, ये गवर्नमेंट के पॉलिसी की वजह से होता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से इसको जो है वो किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपने इक्विलिब्रियम वाली बात बोली थी ना, वो भी मुझे समझ नहीं आई। इक्विलिब्रियम वाली मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट ठहर जाए आप जरा। अच्छा जी, ये अच्छा जी, इसमें से मैं उसी पॉइंट के ऊपर आता हूँ डायरेक्ट, जो कि आपके जो दिस इज एप्लीकेशन द कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन, कि जनाब अगर गवर्नमेंट जो है कोई पॉलिसी करती है, कोई टैक्स लगाती है, तो फिर उसके ऊपर क्या होगा। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। ये है जनाब डिमांड और सप्लाई। इसमें ये चीज जो है सारी की सारी, ये वाला जो है एरिया है, ये कंज्यूमर सरप्लस है, और ये वाला जो है सारा का सारा क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है। ये बात तो समझ में आ गई। गवर्नमेंट ने क्या किया जनाब, टैक्स लगा दिया, इक्विलिब्रियम टैक्स, डॉलर टैक्स पर यूनिट, ये हो गया। इसके ऊपर टैक्स लगाया, हमने इससे पहले पढ़ा था जनाब, टैक्स लगाते हैं तो टैक्स के अंदर कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि कंज्यूमर पे करता है, और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि सेलर पे करता है, ठीक है। वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है जनाब कि कौन सी जो है उनके पास जो है उसका डिमांड का या सप्लाई की इलास्टिसिटी कितनी है, और उसका शेड्यूल जो है उसके शेप किस तरह से है, या इसकी स्लोप वैल्यू जो है वो कितना है, ये सारा का सारा उसी के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा जी, लेट्स सी अब क्या होता है इसमें, कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, ठीक है। टैक्स लगाने के बाद क्या हुआ, ये टैक्स लगा दिया इसके ऊपर गवर्नमेंट ने, इतना टैक्स लगाने का फाइनली ये हुआ कि जो हम कहते थे ना कि ये पहले सप्लाई डिमांड करने वाले पे लगाया है, तो डिमांड सप्लाई इधर शिफ्ट होगा, फिर ये चीज इधर होगी, वो होगी, वो तमाम चीजें होने के बाद क्या हुआ इसके ऊपर, ये फाइनल चीज आ गई कि जनाब टैक्स लगाने के बाद ये वाली प्राइस आ रही है जो डिमांड वाले को पे करनी है। पहले पीई पे कर रहा था, लेकिन अब ये पीबी हायर प्राइस इसको जो है वो पे करनी पड़ रही है, राइट। और इस प्राइस का क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, तो इसका मतलब है कि इस क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर जो सप्लायर है उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो पीएस है, ठीक है। पीएस ओरिजिनल प्राइस है बगैर टैक्स की, फिर उसके ऊपर लगा टैक्स, ये वाला अमाउंट, तो सप्लाई प्राइस प्लस टैक्स, ये वो प्राइस है जो कि डिमांड वाले को पे करना है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई चीज लेने जाते हैं, किसी के ऊपर लिखा हुआ 120, उस पर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जनाब के 18 रुपीज इसमें से टैक्स है, और 120 जो है 102 जो है वो उस पर लिखा हुआ है कि ये क्या प्राइस है, ये एक्स फैक्ट्री प्राइस है, सही है, यानी कि सप्लायर की प्राइस है ये। तो यही चीज इसके अंदर भी हुई कि डिमांड वाले को तो खैर आपको तो पूरे 120 पे करने हैं टैक्स के साथ ही, तो इसी तरह से ये भी कि डिमांड वाले को जो है वो 120 कर पे करना है, इसलिए कि उस पर टैक्स शामिल है जो कि गवर्नमेंट लेके जाएगी, लेकिन सप्लायर की जो प्राइस है वो यही वाली है, पीएस, ठीक है। अब देखें इसके अंदर हो क्या रहा है, ये वाला जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, टैक्स, टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, ठीक है। एक मिनट, चलो ठीक है, सही। इसके ऊपर पहले जब टैक्स नहीं था तो कंज्यूमर सरप्लस क्या था, एरिया ए बी सी, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था, डी ई एफ, ये सारा जो है ये सारा का सारा प्रोड्यूसर सरप्लस था, ये कंज्यूमर सरप्लस था, सही है। और ये यही मैंने बताया आपको, ये प्रोड्यूसर सरप्लस। अब हुआ क्या, टोटल सरप्लस ये था, ए प्लस बी प्लस ए बी सी डी ई एफ जो है ये सारा का सारा टोटल सरप्लस था। अब टैक्स लगाया गया, टैक्स लगाने के बाद क्या हुआ, प्राइस लाइन तो अब ये हो गई डिमांड करने वाले के लिए, जो डिमांड कर रहा है उसकी प्राइस लाइन अब ये है, इसलिए कि इतनी प्राइस देने ना, तो ये कंज्यूमर सरप्लस रह गया कम। पहले ए बी सी था, अब वो रह गया सिर्फ ए,
ठीक है। अच्छा जी, जो प्रोड्यूसर सरप्लस है, प्रोड्यूसर के लिए तो ये लाइन इसलिए कि उसको तो प्राइस असल में यही मिल रही है, बाकी तो गवर्नमेंट लेके चली जा रही है। तो एरिया ओवर द सप्लाई लाइन बट अंडर द प्राइस लाइन, ये क्या हो गया, एफ, ये प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। ये जो एरिया है बी डी, ये टैक्स रेवेन्यू हो गया, इसलिए कि गवर्नमेंट ये सारा का सारा टैक्स की सूरत में अपने पास गवर्नमेंट लेके चली जाती है। सही। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि टैक्स लगाने के बाद सी और ई ये कहां गया, ये किसी के पास नहीं गया, ये कहलाता है डेड वेट लॉस। ठीक है, ये क्या कहलाता है, टोटल सरप्लस। देखें, जब टैक्स नहीं था तो ए बी सी था, जब टैक्स लगा तो कंज्यूमर सरप्लस रह गया ए, और ये जो कंज्यूमर का पोर्शन था बी, ये किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। लेकिन ये जो सी का लॉस हुआ ये किसके पास गया, ये किसी के पास नहीं गया, ये टोटल लॉस है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डेड वेट लॉस। बिल्कुल इसी तरह से पहले जो प्रोड्यूसर सरप्लस था वो तो क्या था, डी ई एफ। जब टैक्स लगा तो प्रोड्यूसर सरप्लस जो पहले डी जो एरिया था जो कि पहले प्रोड्यूसर का था, वो किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। चलें ठीक है जनाब, ये चीज नजर आ रहा है कि जनाब किसी एक का सरप्लस लॉस किसी दूसरे का रेवेन्यू बन गया। ठीक है, तो ये तो ट्रांसफर हो गई। ये ई कहाँ गया, ये ई किसी के पास नहीं गया, ये टोटल लॉस्ट है ये। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, डेड वेट लॉस कहते हैं। कंज्यूमर की वजह से जो लॉस होता है डेड वेट लॉस के अंदर, ये वेलफेयर लॉस कहला रहा होता है, इसलिए कि इतने कंज्यूमर जो हैं जो पहले इसको खरीद सकते थे, अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, इस वजह से अब उनकी रीच से ये चीज बाहर निकल गई, उनका वेलफेयर लॉस है। इसी तरह से जब टैक्स लगाने की वजह से अब उनकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो बहुत सारे इसकी वजह से प्रोड्यूसर मार्केट से निकल जाएंगे, तो वो रिसोर्सेज जो बिजनेस के अंदर लग रहा था वो खत्म हो गया वहां से, और वो किसी का, और वो टैक्स की वजह से हुआ है। तो जाहिर बात है इसका मतलब है ये एफिशिएंसी लॉस है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है जो फुली रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, इसी वजह से ये जो दोनों लॉस है ये डेड वेट लॉस कहला रहा होता है। कंज्यूमर का जो लॉस हुआ है टैक्स लगने की वजह से, और इसकी वजह से जो लॉस हुआ है सारा का सारा, ये क्या सर चीज कर, जी जी सही जो आपने टैक्स वाली बात करनी स्टार्ट करी है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। देखें, टैक्स की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगाया ना। ये मतलब ये से पहले वाली स्लाइड भी नहीं आई थी मेरी समझ। एक मिनट, पहले ये स्लाइड थी ना, अभी देखिए कोई टैक्स नहीं लगा। ठीक है, अभी आप इन लाइंस के ऊपर ना करें इसको, लाइंस हमने सिर्फ ऐसे ही कहा, अभी कोई टैक्स नहीं है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, पीई। कंज्यूमर सरप्लस क्या है, ये पूरा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के हमने 3 पोर्शन कर दिए, ए बी सी, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इस वजह से क्या है कि अभी टैक्स लगेगा तो जाहिर बात है कि ये टैक्स के अंदर हम इश्यू करेंगे। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, बी डी ई, डीई एफ, सॉरी डीई एफ, ये आपका क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है। ये भी सिंपल सी चीज है, समझ में आने वाली चीज है। टैक्स रेवेन्यू कोई नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया ही नहीं है। तो टोटल सरप्लस क्या है, टोटल सरप्लस जाहिर बात है यही है, ए प्लस बी प्लस सी डी ई एफ, ये टोटल सरप्लस है। टोटल सरप्लस ही होता है ना, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने लगा दिया टैक्स। अब गवर्नमेंट ने जब टैक्स लगा दिया तो उसमें हुआ यह कि प्राइस ये हो गई, कंज्यूमर के लिए ये हो गई और प्रोड्यूसर के लिए ये हो गई, प्राइस बढ़ गई है ना। अब जो सप्लाई जो पहले थी जो कि क्यूई पे थी पहले नहीं, ये टैक्स जो आप लगने से, सर कह रहे हैं ना कि प्राइस ये हो गई है, क्यों हुई, मतलब ये डी पर क्यों आएगी? थोड़ा सा जोर से कहिए, मुझे सही आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ प्राइस कम क्यों हो गई? हाँ मैं यही बताना, जब प्राइस कम नहीं हुई है, देखिए प्रोड्यूसर के लिए प्राइस कम है, प्राइस तो असल में ये है जो कंज्यूमर को देनी पड़ रही है। मैंने कहा ना, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में, जो लास्ट जो लेक्चर था, कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है क्या, टैक्स बर्डन क्या होता है, जब टैक्स किसी पे लगता है तो कितना कौन बर्दाश्त कर रहा है। ठीक है, तो उसमें यही है कि आप देखें कि जो बर्डन ऑफ टैक्स क्या होता है, लॉस ऑफ सरप्लस। ये जो एरिया है जब टैक्स लगा तो ये सरप्लस खत्म हो गया, बी और सी सरप्लस खत्म हो गया, तो इसमें से जाहिर बात है कि ये कंज्यूमर ने बर्दाश्त किया। और इसी तरह से क्योंकि ये हिस्सा तो गवर्नमेंट लेके जा रही है ना,
प्रोड्यूसर को जो सप्लाई प्राइस है, प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट आ रही है वो तो ये हो गई है मार्केट कंडीशन की वजह से। तो इस वजह से ये वाला जो उसका एरिया मतलब टैक्स आपके लगने के कहने बाद, का मतलब है कि ये जो टैक्स है ये दोनों में डिवाइड होगा। बिल्कुल 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 दोनों में डिवाइड होता है टैक्स, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी है कि दोनों की स्लोप वैल्यू बराबर है, तो इस वजह से ये दोनों को बराबर बराबर टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन है मार्केट की। तो उसमें ये वाला जो बाकी बचेगा, अब ये जो है कंज्यूमर सरप्लस का ए बी सी में से बी किसके पास चला गया, टैक्स के पास चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया, कंज्यूमर के पास ए रह गया और सी गायब हो गया। ठीक है ना, सी एरिया में तो लॉस है ना ये। अच्छा, इसी तरह से प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर है कि जनाब इसमें से सरप्लस हो गया सी ई, ये डेड वेट लॉस है। ठीक है, ये जो डेड वेट लॉस है ये इसकी वजह से क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम में भी टैक्स लगाने की वजह से नुकसान क्या हुआ, मार्केट श्रिंक हो गई, सप्लाई भी कम हो गई, डिमांड भी कम हो गई। पहले जो इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ थी, ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी, अब जाहिर बात है वो प्रोड्यूस कम हो गई है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चला गया। गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी हम कह लेते हैं किसी तरह से कि वो जाहिर बात है कि वहाँ की पब्लिक के ऊपर ही यूज हो रहा होता है। हो सकता है प्रोड्यूसर के लिए यूज हो रहा हो, या हो सकता है कंज्यूमर की वेलफेयर के लिए यूज हो रहा हो, तो उनको किसी ना किसी शक्ल में वापस मिल जाता है। लेकिन टैक्स लगाने की वजह से ये जो सी और ई है ये गायब हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक और बात डेड बताएं, वेट लॉस। जी, एक और बात बताएं कि जब ये टैक्स लगेगा तो बायर कम ज़्यादा पे करेगा और प्रोड्यूसर भी ज़्यादा पे करेगा ना। हाँ नहीं देखें, ये जो कौन ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, कौन ज्यादा टैक्स का बर्डन बर्दाश्त कर रहा है, ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के स्लोप वैल्यू के ऊपर, उसकी इलास्टिसिटी के ऊपर। जिसकी ज्यादा इन इलास्टिक होती है वैल्यू, जाहिर है कि वो ज्यादा टैक्स का बर्डन बर्दाश्त करता है। सही है, ये अभी हम देखेंगे इसके ऊपर आगे जाके। ये हम बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ कि टैक्स लगाने की वजह से नुकसान क्या होता है। टैक्स लगाने की वजह से जो नुकसान होता है वो आपको ये होता है कि डेट वेट लॉस बढ़ जाता है। अच्छा, ये लेस देन 1 मिनट रह गया है, मैं इसको यहाँ पर अभी जो है स्टॉप करता हूँ। और आप लोग के एलएमएस के ऊपर एक वीडियो जो है क्या कहते हैं मैंने शेयर की हुई, जरा उसको आप लोग देखें उसको पहले। ठीक है, मैं उसको ऐसा करता हूँ कि एलएमएस के ऊपर अभी मैंने उसको हाइड फॉर फ्रॉम स्टूडेंट किया हुआ था, वो मैं उसको भी कर देता हूँ।